देखिए मेरे बच्चों, एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है। थ्योरम का नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसे। हिंदी में छोड़ो, इंग्लिश में इसे एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। बेसिकली ये एचसीएफ एलसीएम के ऊपर ही बेस्ड होती है, यानी एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि हमने एलसीएम पढ़ा नहीं है। प्रतीक कह रहा बाइकोट चाइना, हाँ बाइकोट है, लेकिन सीख तो लें। हमने एलसीएम पढ़ा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हम उतनी गहराई में जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी तक एसएससी ने आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं लिया है सीडीएस ने जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे गया हो। लेकिन फिर भी हम सीख ले रहे हैं कि सीखने में क्या बुराई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेसिकली 3 केसेस हैं। मैं वो तीनों केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यार, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है एक्स रेज टू पावर वाई, और हम इसे n से भाग दे रहे हैं। हम इसे किससे भाग दे रहे हैं? n से। और मान लीजिए इस n के आपने प्राइम फैक्टर कर दिए या कुछ टुकड़े कर दिए, मतलब प्राइम फैक्टर कर दिए। क्या? a b c, यानी आपने n के कुछ टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, ऐसे कुछ टुकड़े कर दिए। ये टाइप 1 है या केस 1। यानी आपने n के 3 टुकड़े कर दिए। जैसे मैं अभी इस सवाल में 3 मान लेता हूं, a b और c, बाकी 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। फिर आप क्या करें, इस x रेज टू पावर y को a से भाग दें, फिर x रेज टू पावर y को b से भाग दें, फिर x रेज टू पावर y को c से भाग दें। यानी अलग अलग से आप भाग दें, x रेज टू पावर y को a से, फिर x रेज टू पावर y को b से, फिर x रेज टू पावर y को c से भाग दें। तो a से भाग देने पे मान लो रिमाइंडर आया r, इसे भी भाग देने से रिमाइंडर आया r, और इसे भी भाग देने से रिमाइंडर आया r। यानी अलग अलग तीनों से भाग देने पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है। रिमाइंडर सेम इन ऑल केसेस। रिमाइंडर सेम इन ऑल केसेस, कि सभी केसेस में अगर शेषफल सेम आ जाए तो ऐसे सवाल में आपका रिमाइंडर भी आर ही होगा। तो ऐसे केस में रिमाइंडर भी आर ही होगा। समझाता हूं तरीके से, पहले से पढ़ लीजिए फिर समझाता हूं। आइए जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। तीन की पावर 481 डिवाइड बाई 35 भाग दें। एक तो तरीका सबसे पहले जो आसान लगेगा, आपको करना भी चाहिए, कि सर 35 का साइकिल चेक करते हैं। तो 2 फैक्टर है 5 गुना 7, टोशेंट आएगा सर 35 गुना 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/7, 4/5, 6/7, 7 5 35 कट गया 24 आया। तो सबसे पहले हम इसे टोशेंट मेथड से अप्लाई करेंगे। तो टोशेंट से जब आप अप्लाई करेंगे तो 24 से इसे भाग देंगे। तो 24 से इसे भाग देंगे तो 24 दूनी 48, 480 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो बचा कितना? 1, तो 3 की पावर 1, इसे 35 से भाग दोगे तो रिमाइंडर भी बचेगा 3।
दैट इज ऑल योर आंसर, है ना। इट इज ऑल्सो ए वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, but I am just explaining you another method named Chinese remainder theorem in the same questions. देखिए मेरे बच्चे, हम इस सवाल में फिर करें क्या, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। कैसे? आप सबसे पहले क्या करिए, इसके जितने टुकड़े होते हैं उतने टुकड़े बनाइए। आप कहेंगे सर इसके टुकड़े हुए 5 और 7, कर लिया भैया। अब आप क्या करें, 3 की पावर 481 को 5 से अलग भाग दें और 3 की पावर 481 को 7 से अलग भाग दें। 7 से अलग भाग दें। मेरी बात आप समझे या नहीं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप समझे या नहीं मेरी बात? समझ गए? अब आइए आगे। अगर आप ऐसा समझ गए हैं तो अब आपको एक काम करना है कि इसे अलग भाग देंगे तो 5 प्राइम नंबर है, इसका साइकिल 4 पे घूमेगा, 480 एग्जैक्ट हुआ, बचा 1, तो 3 की पावर 1 यानी रिमाइंडर आया 3। 7 का साइकिल हुआ 6, 6 से भाग देंगे, 6 48, 480 एग्जैक्ट, बचा 1, तो 3 की पावर 1 यानी रिमाइंडर आया 3। तो अगर दोनों ही स्थितियों में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर वही होगा जो है, यानी 3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं। इस नियम को पढ़िए, फिर चर्चा करेंगे। इस नियम को पढ़िए। बड़े मेरे प्यारे बच्चों, आइए। तो आपने देखा कि यार 5 से भाग देने पे 3 आ रहा है, 7 से भाग देने पे 3 आ रहा है, तो फाइनली रिमाइंडर भी मेरे बच्चों 3 ही होगा। समझ पाए? आइए आइए, आपका इंतजार है भैया। 9 की पावर 456 को 91 से भाग दें, रिमाइंडर बताएं। प्यारे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 91 के फैक्टर हो रहे हैं 7 और 13, हाँ है ना। तो आपको क्या करना है, 9 की पावर 456 को एक बार 7 से भाग देना है और 9 की पावर 456 को
एक बार 13 से भाग देना। अब आप और मैं जानते हैं 7 का साइकिल 6 पे घूमेगा, तो 6 से भाग दें, 6 पंजे 6 7 42, 6 6 36, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। और आप जानते हैं एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। और साइकिल कंप्लीट कब होता है? जब रिमाइंडर क्या आता है? 1, यानी रिमाइंडर आ गया मित्र 1। यहाँ 13 का साइकिल क्या हुआ जी? 12 पे घूमेगा, 12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, 3 बचा यानी 9, 12 अठे 96, ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 12 से, मतलब कंप्लीट साइकिल, तो रिमाइंडर आया 1। तो दोनों ही केसेस में अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है या तीनों केसेस में सेम आ रहा है तो फाइनल रिमाइंडर भी सेम ही होगा। दैट इज योर आंसर। तो समझे भैया? वैसे 91 के फैक्टर करते तो शायद आपको हो सकता है दिक्कत आती है। बढ़े भैया? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पे। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स रेज टू पावर वाई अपॉन एन। मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूँ कि एसएससी ने अभी इससे रिलेटेड या ऐसे कोई सवाल उठाए नहीं है, ना ही कोई और रिलेटेड एग्जाम ने उठाए। बट हम 2 कदम आगे रहेंगे तो सिलेक्शन की संभावनाएं 4 कदम आगे चली जाएंगी। एक बच्चा कह रहा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो तू क्यों समझ रहा भाई? हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। देखिए एन के मान लीजिए फैक्टर हुए ए बी और सी, तो आप क्या करें? एक्स रेज टू पावर वाई को ए से भाग दें, एक्स रेज टू पावर वाई को बी से भाग दें, और एक्स रेज टू पावर जेड को सी से भाग दें। ऐसे ही है। अब जेड कहाँ से आ गया? एक्स रेज टू पावर वाई रहेगा, सी से भाग दें। और मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर R1 आया, यहाँ रिमाइंडर R2 आया, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रिमाइंडर आपका R3 आया। यानी हर एक बार अगर आपका रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आया, हर एक बार अगर आपका रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आया मेरे बच्चों, तो फाइनल केस में तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम आता तीनों केस में तो रिमाइंडर वही लिख देते। लेकिन अगर अलग अलग आया तो फिर ये देखिए कि क्या इनका कॉमन रिमाइंडर सेम है। कॉमन रिमाइंडर सेम है। उभयनिष्ठ शेषफल, क्या इनका उभयनिष्ठ शेषफल समान है? मान लीजिए उभयनिष्ठ शेषफल k है, तो उभयनिष्ठ शेषफल का मतलब a माइनस R1 क्या बराबर है b माइनस R2 के, बराबर है c माइनस R3 के। क्या ये आपस में बराबर है मेरे बच्चों? यानी a माइनस R1, b माइनस R2 और c माइनस R3 के आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो जो कॉमन रिमाइंडर आया, जैसे k आया, तो इक्वल टू k लिख देंगे। दैट इज ऑल योर आंसर। दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। बड़े भैया चलिए जाइए। 2 की पावर 2 5 8 5 डिवाइडेड बाई 323 करिए मेरे बच्चों, रिमाइंडर बताइए।
सवाल थोड़ा लेंदी हो गया, 1 सेकंड रुकना, पहले आसान लिखते हैं। फिर से समझाता हूँ। देखिए, अगर x की पावर y को आप n से भाग दे रहे हैं, x की पावर y को अगर आप मेरे बच्चों n से भाग देने लग रहे हैं, तो n के अगर मान लो 2-3 टुकड़े हुए a b c, तो एक बार उसको a से भाग दो, b से भाग दो, c से भाग दो। अगर तीनों ही केसेस में सेम रिमाइंडर आ गया तो दैट इज योर आंसर, वो रिमाइंडर ही आंसर है। लेकिन अगर तीनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ गया, फिर क्या करें? अगर तीनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ गया, तो फिर मेरे बच्चों तरीका है कि आप कॉमन रिमाइंडर चेक करिए। तो जैसे k है तो a माइनस आर वन, बी माइनस आर टू, सी माइनस आर थ्री, और जो कॉमन रिमाइंडर होता था वो हम एलसीएम से घटाते थे, यानी n माइनस के। ये मेरा आंसर हो, ठीक है जी। अब जैसे सवाल लेते हैं, 21 की पावर 962 डिवाइडेड बाई 221 करें प्लीज। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले 221 के कोई फैक्टर देखिए जो हो रहे हैं आपकी नज़र में, जो आ रहे हैं 221 के फैक्टर। तो आप कहेंगे जी 13 और 17 दो फैक्टर बन जा रहे हैं, हाँ है ना। एक फैक्टर 13, एक फैक्टर 17। जिसको ढूंढने में दिक्कत है घबराए नहीं। प्राइम नंबर नहीं ढूंढा करते थे कि 221 प्राइम है या नहीं, तो 221 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते थे, है ना। जैसे 225 किसका होता है, 15, 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर ढूंढते थे, तो 2, 3, 7, 11, 13। देखते इनमें से किससे भाग हो रहा है, तो 13 से भाग हो जा रहा है, तो 13 गुना 17 आ जाएगा, हाँ है ना। अब क्या करिए, आप इसे 13 से भाग दीजिए, यानी 21 की पावर 962 को 13 से भाग दो, और 21 की पावर 962 को ही 17 से भाग दो, हाँ है ना मेरे बच्चों। तो देखिए यार, भाग देंगे तो 17 का साइकिल 16 पे घूमेगा, 16 से 96, 2 बचा, तो 21 की पावर 2, 17 से भाग देंगे। अब 17 एकम 17 बचा कितना, हाँ कहेंगे जी 17 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16, रिमाइंडर आएगा 16। यहाँ 13 का 12 घूमेगा, 12 जो 12 8 96, 2 बचा, तो 21 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 13, 13 एकम 13, कितना बचा रहे 8, 8 की पावर 2 64, 64 को 13 से भाग देंगे तो बचा 13 5 65 माइनस 1, तो 12 रिमाइंडर बचा, है ना। तो आपने देखा कि पहले केस में 12 बचा, दूसरे केस में 17 बचा। अब देखते हैं क्या कॉमन रिमाइंडर आ रहा है क्या सेम, ओबेनिसेस्पल। तो हाँ हम देख रहे हैं जी 13 माइनस 12 भी वही चीज़ है, जो 17 माइनस 16 भी वही चीज़ है, यानी 1 आया, तो मतलब k की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 221 माइनस 1 यानी 220 होगा। दैट इज ऑल योर आंसर। तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 220 होगा, समझे।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे हम इसे एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। कहानी ये है कि इसमें 3 केस बनते हैं। टाइप 1 की चर्चा कर लेते हैं। टाइप 1 की कहानी ये है, अगर किसी नंबर को, यानी अगर एक्स रेज टू पावर वाई को किसी एन से भाग दिया और एन के टुकड़े हो रहे हैं ए, बी और सी, तो एक्स रेज टू पावर वाई को ए से भाग दो, फिर एक्स रेज टू पावर वाई को बी से भाग दो, फिर एक्स रेज टू पावर वाई को सी से भाग दो। यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर अगर आ रहा है, अगर तीनों ही केसेस में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल भी रिमाइंडर सेम ही आएगा, आ ही रहेगा। पहला केस है ना। टाइप 2, अगर x रेज टू पावर y को n से भाग दे रहे हैं और n के टुकड़े हो रहे हैं मेरे बच्चे ए बी सी, और ये ध्यान रहे ये ए बी सी डी जितने भी टुकड़े हो रहे हैं सारे के सारे प्राइम टुकड़े होने चाहिए। हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होने चाहिए, प्राइम टुकड़े होने चाहिए। हाँ है ना। अगर ये प्राइम टुकड़े होने चाहिए तो आप क्या करें, एक्स रेज टू पावर वाई को ए से भाग दें, एक्स रेज टू पावर वाई को बी से भाग दें, एक्स रेज टू पावर वाई को सी से भाग दें। और मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर R1 आया, यहाँ रिमाइंडर R2 आया, यहाँ रिमाइंडर R3 आया। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे n माइनस आपको निकालना पड़ेगा कॉमन रिमाइंडर। ओब्वेनिस्ट से इस पर अगर मान लीजिए k है तो ये होगा क्या, a माइनस R1, b माइनस R2 और c माइनस R3। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए क्या ये सारी चीज़ें आपस में बराबर है। अगर हाँ है तो आंसर हो जाएगा n माइनस के। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका n माइनस के। n माइनस के आपका आंसर हो। समझ गए। ये मैंने पढ़ाया था। बच्चे कह रहे हैं टी शर्ट कब की है, ये 2012 की टी शर्ट है यार, तब मैं थोड़ा हेल्दी हुआ करता था। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों तकिया में से निकाल दी क्या, मजे ले रहे हो तुम भी। ये मेरे प्यारे बच्चों 2 मैंने बताया था। हाँ ये भाई ठीक कह रहा है सर, यही फैशन है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक, अब हम आते हैं इसकी टाइप 3 पे। टाइप 3 अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि इसमें बहुत समय खराब होता है इसे निकालने में भी। इट इज़ नॉट एज इजी एज वी आर थिंकिंग। ठीक है मित्र, आइए। यह है जी टाइप 3। अगर एक्स रेज टू पावर वाई को n से भाग दे रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों मान लो n के टुकड़े हैं ए बी सी, ये सारे प्राइम टुकड़े हैं, तो आप करें क्या, ए से भाग दें, एक्स रेज टू पावर वाई को बी से भाग दें और एक्स रेज टू पावर जेड वाई को सी से भाग दें। यहाँ रिमाइंडर मान लो बच रहा है R1, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है R2, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है R3। तीनों रिमाइंडर अलग अलग है। अगर तीनों सेम आ जाते तो केस नंबर 1 बन जाता। अगर तीनों रिमाइंडर अलग अलग आते लेकिन कॉमन रिमाइंडर निकल ही आता तो सेकंड केस बन जाता।
लेकिन अगर मान लो कॉमन रिमाइंडर भी सेम ना हो, a माइनस आर वन सेम ना हो b माइनस आर टू के c माइनस आर थ्री के, फिर कैसे करें? देखिए यार, ये बहुत खतरनाक सवाल है। मैं यहाँ एक्स वाई की जगह कोई वैल्यू रख देता हूँ सो दैट, मान लीजिए ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जस्ट से ई मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो मेरे बच्चों देखो ध्यान से, हुआ क्या होगा कि ई को ए से भाग दिया तो शेषफल आर बना है, ई को बी से भाग दिया शेषफल आर टू आया, और ई को सी से भाग दिया भैया तो शेषफल आर थ्री आया। यही तो कह रहा है, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आपको इसे मानना पड़ेगा भाई इसका कोशेंट Q1 है, इसका कोशेंट Q2 आया, कुछ डिफरेंट आ रहा होगा, इसका कोशेंट Q3 आ रहा होगा। तो मतलब E की जो वैल्यू है वो यहां हो जाएगी भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, हाँ है ना? यहां E की वैल्यू हो जाएगी BQ2 प्लस R2, और मेरे बच्चों यहां हो जाएगा CQ3 प्लस R3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ई की वैल्यू आ जाएंगे, ये सारी किसकी वैल्यू आ जाएंगी? ई की वैल्यू, हाँ है ना? और यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो बहुत सारी बनेगी, बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 Q3 तीनों ही वेरिएबल होंगे, हाँ है ना? तो बड़ी सारी वैल्यू बन जाएगी। तो जो सबसे पहली वैल्यू नजर आ रही होगी आपको, यानी जो इसमें वैल्यू दिखाई दे रही होगी, वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यानी इनको ऐसे इक्वल रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो अगर आर है तो आर ही आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार पहले इसे कॉपी में लिख लें, फिर मैं इसे सवाल के थ्रू समझाता हूं, वहां समझ आएगा। और ये थोड़ा खतरनाक है। समझे? तो अब आप आ जाइए इस वाले सवाल पे। 2 की पावर 501 डिवाइडेड बाई 143, रिमाइंडर बताइए जी क्या होगा?
आइए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। देखिए यार 143 के दो टुकड़े हो रहे हैं, कौन कौन से, 11 और 13। तो आप क्या करें, 2 की पावर 501 को 11 से भाग दें और 2 की पावर 501 को 13 से भाग दें। तो मेरे बेटे 13 का साइकिल 12 पे बैठेगा, प्राइम नंबर है, हाँ है ना। तो देखिए से 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 480, 12 8, यानी 2 की पावर 8 बचा, 13 से भाग दें, यही है ना भाई। देखो 12 चौक 48, 2 बचा, 12 एकम 12, 12 9 बचा, है ना। नौ बना, ठीक है जी। किसी भाई को दिक्कत नहीं भाई। 11 13 तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, 143 का बहुत जगह आपने पढ़ भी लिया। अब 2 की पावर 9 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 9 होता है 512। तो भैया 512 को 13 से भाग दो, है ना। तो 13 × 3 = 39, 13 चौक 52, यानी 12 बचा, 13 निम 17, यानी 5 रिमाइंडर आया। देखिए यार 5 ही रिमाइंडर आ रहा है, कुछ और आ रहा है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। सर जी मैं आ गया, ठीक है। अब इसे भाग देते हैं। तो 11 का साइकिल 10 पे घूमेगा, 10 से भाग देंगे 501, 500 एग्जैक्ट डिवाइड 1 बचा, 2 की पावर 1 यानी 2, यहाँ रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ 5 बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो मैंने तरीका आपको समझाया थोड़ी देर के लिए कि आप ये सोचिए कि इस एक्सप्रेशन को 11 से भाग दिया और शेषफल 2 आया, तो कुछ भागफल रहा होगा। तो इसे लिखेंगे 11 गुना एक्स, मतलब भागफल लिख लीजिए x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे। तो भाई ऐसा है ना, 2 की पावर 501 को 11 से भाग दिया तो शेषफल आया 2। तो मान लेते हैं कि भागफल x आया होगा, तो ये गुना ये जमा शेषफल, यही तो होगा। आप q1 माने x y कुछ भी मान लें। ऐसे यहाँ भागफल मान लेते हैं y, तो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल 5, तो यह आ जाएगा 13y जमा 5, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ कोशिश करनी है कि x और y की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये आपस में बराबर आ जाए। तो इधर लाओगे तो 11x माइनस 13y और 5 में 2 गया 3। अब x और y की वैल्यू सोचिए जिससे 3 आ जाए, तो रख के देखिए जी। भाई 1 रखने पे तो आएगा नहीं, 2 11 दूनी 22 नहीं आएगा, 3 रख लें 11 3 33 नहीं आएगा, 4 रख लें 11 चौक 44 और 13 3 39 नहीं आएगा, 5 रख लेते हैं 11 5 55 और इसकी 13 चौक 52, तो 55 में 52 गया 3, यानी y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 5। मेरी बात समझे? तो 5 यहाँ रखेंगे, 11 5 55 और 2 57, यहाँ रखेंगे 4 13 चौक 52 और 5 57। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 57 होगा। इसका शेषफल जो निकल के आएगा वो 57 होगा। कर लिया जी। 13 वाले में 5 ही आएगा, चेक कर लेना। अब एक सवाल और ले लेता हूँ मैं ऐसा ही। क्वेश्चन है 2 की पावर 5, जो लिखवा के छुड़वाया था मैंने कल, डिवाइडेड बाई 323। रिमाइंडर निकालना, बताइए क्या होगा, करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 323 मल्टीपल है 17 और 19 का, हाँ है ना। 323 मल्टीपल है 17 और 19 का, घबराए नहीं। ठीक है जी, अब आप इसे करिए क्या, 2 की पावर 2 5 8 5 को एक बार 17 से भाग दीजिए, एक बार 23 19 से भाग दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 17 का मल्टीपल 16 होगा, 16 से भाग दे दीजिए 2585 को। तो 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, 9 बचा, 16 छिक 96, 2 बचा, और 16 एकम 16, 9 बचा। तो 2 की पावर 9 होता है 512, 512 को 7 से भाग 17 से भाग देंगे, 17 ते 51, शेषफल बचा जी 2। पहले वाले केस में रिमाइंडर आया मेरे बच्चे, तो किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आते हैं सेकंड केस में। 19 का मल्टीपल होगा जी 18 पे, हाँ है ना, मतलब 19 का वो टोशेंट होगा 18 पे, 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18 बचा 7, 18 चौक 72, 6 65, 18 30 54, 54 यानी 11। तो 2 की पावर 11 हो गया जी 2048। इसे 19 से भाग देंगे, 19 एकम 19, 1 नहीं जाएगा, 19 आते 133, तो रिमाइंडर आया जी 15। एक बार चेक करें 2 और 15 ही आ रहा है क्या? भैया मल्टीपल तो ऐसे ही ट्राई कर करके निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है। आइए मेरे बच्चों, अब देखिए जी क्या किया जाए। अब थोड़ा सा समझ का खेल होगा। हमें अब ये देखना है कि सर 17 मान लो भागफल है एक्स, क्वोशिएंट एक्स है, प्लस रिमाइंडर 2, यहाँ 19 वाई प्लस 15, यही मेरे रिमाइंडर होंगे। जब सोल्व करोगे तो 17 एक्स यहीं रखना मेरे प्यारे बच्चों, 19 वाई इधर ले आना माइनस का, 15 में 2 गया 13। अब एक्स वाई की वैल्यू सोचिए जिसपे 13 डिफरेंस आ जाए। एक पे आएगा नहीं, 2 34 नहीं आएगा, 3 पे लेते हैं 17 थी 51, और 19 दूनी 38। देखना भैया 38 में से 13 गया, 8 3 11, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है और x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। रखते हैं 3 17 51 और 2 53। यहाँ पे भी चेक करेंगे, 19 दूनी 38 और 15 भी 53। इसका मतलब रिमाइंडर इसका 53 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका रिमाइंडर 53 आएगा, हाँ है ना। देखिए यार मैं इनको क्यों करा रहा हूँ, उसका कारण है, अगर मैं नहीं कराऊंगा ये चीज़ें तो आपको कोई और बताएगा, आपको लगेगा अरे सर ने तो ये चीज़ें छुड़वा दी। इसलिए मैं हर चीज़ आपको करा रहा हूँ जो भी संबंधित चीज़ है जो पेपर में आपके आ सकती है। वैसे सच ये है कि इनका दूर दूर तक भी कोई योगदान नहीं है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है पढ़ाना, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपकी ख़त्म हुई।